वेतन वृद्धि की मांग को लेकर धरना दे रहे नर्सिंग स्टाफ को अस्पताल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पिछले एक सप्ताह से नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर नाराज था और मैनेजमेंट ने अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। स्टाफ नर्स अब अस्पताल के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द सभी एकजुट होकर रणनीति बनाएंगे और धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा। कोरोना काल में जिन स्टाफ नर्सों को कोरोना योद्धा कहा गया है, जिन स्टाफ नर्सों ने अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात काम किया, जिन नर्सों को सम्मानित भी किया गया था, आज वही स्टाफ नर्सें वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठी हैं। हम बात कर रहे हैं सनोली रोड स्थित हैदराबादी अस्पताल की, जहां स्टाफ नर्स अपनी मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठी है। लेकिन स्टाफ नर्सों के मुताबिक उनकी मांगों पर विचार करने की बजाय डॉक्टरों और अस्पताल के प्रशासन के द्वारा उन्हें हर रोज़ नई नई धमकियां दी जा रही है। स्टाफ नर्सों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में अपने बच्चों की परवाह किए बिना दिन रात काम किया, लेकिन उन्हें आज यहां पूछने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले अस्पताल प्रबंधन द्वारा 20% तक वेतन बढ़ाया जाता था, लेकिन उसके बाद 15% किया। ऐसे कम करते करते अब 5% से भी घटाकर 0 कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आज अस्पताल प्रशासन ने उन्हें बाहर निकाल दिया है, जिससे अब उनकी समस्या और अधिक बढ़ गई है। हालांकि स्टाफ नर्सों ने बताया कि उनकी वजह से मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही और सारी आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन नर्सों की मांग को लेकर कोई विचार करके उन्हें कोई आश्वासन देने का काम करता है या फिर उन्हें घर बैठाने का काम करता है। संजय भाटिया जी के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि सोमवार तक आप लोगों का सारा जो ये झगड़ा है ये निपट जाएगा। अगर हमारा वहाँ भी निपटता नहीं है भैया, तो हम अनिल विज के पास जाएंगे, हम हमारी गुहार वहाँ भी लगाएंगे जाके। और जो हम 10 लोगों को निलंबित कर दिया गया ना भैया, उनमें से सिर्फ एक को बुला रहे हैं। अगर जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो हम सब के सब बाहर ही रहेंगे और अपनी निरंतर जब तक हड़ताल हमारी मांगे पूरी नहीं करती जाएंगी भैया, हम हड़ताल पर रहेंगे, निरंतर ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमारी मांगे ये मैनेजमेंट से, जो हमारी पिछला एग्रीमेंट रुका हुआ है और जो अब लगना है वो हमारे को दिया जाए, और कोई हमारी जो ज़्यादा डिमांड नहीं है। और जो हमारे स्टाफ भाई हैं 10 जने, उनको नोटिस दिया गया, वह भी नोटिस कैंसिल कर दिया जाए। बस यही हमारी मांग है। क्या नोटिस दिया गया? नोटिस दिया गया कि उनको हॉस्पिटल में नहीं बैठा जाएगा बस, और गेट पे गार्ड लगा दिए जिससे नो एंट्री है उनकी, और कोई मांग। ऐसा है जी, हमने 4 साल से मांग कर रखी है कि इन्होंने हमारा इंक्रीमेंट रोक रखा है। जो पहले वाले बाबूजी थे हमें 20% तक देते थे, 15,000 तक। 15,000 के बाद 10%, 20,000 की सैलरी वाले 5%। ये भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था ये सिस्टम, इसलिए 3 साल से केस भी डाल रखे हमने, लेकिन वो बाहर नहीं आया। ठीक है, अब मजबूर होकर स्टाफ अपने मांगे मांगने गया तो उन्होंने सब स्टाफों को नोटिस दे दे के बाहर निकाल दिया। और एक अदर बंदा आके, हम आराम से जो ड्यूटी कर रहे थे, सारे बंदे आराम से ही ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन एक अदर बंदा आके इंक्वायरी पे बकवासबाजी करके गया। उसके बाद सारा स्टाफ बैठ गया कि कहते हैं ऐसे ऐसे हमें धमकियाँ मिल रही है, हम क्यों काम वो करेंगे। कितने दिन से बैठे हो आप? हम तो पूरा 1 हफ्ता हो गया जी, 1 हफ्ता हो गया। अभी बात हुई दोबारा आपकी, क्या कह रहे हैं? दोबारा जी अभी इतना कोई बात उसके लग ही नहीं है लोग, बस ये तो अड़े पड़े हैं एक ही बात पे। तो आपका ये कब तक जारी रहेगा धरना? देखो जी, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक तो रहेगा। अगर अब भी आप ये मांगे नहीं मानेंगे तो अगला कदम क्या होगा? वो देखते हैं जी क्या करता है स्टाफ, सारा जो स्टाफ कहेगा सारा वही करेंगे। मैं सब लॉकडाउन से पहले ही गया था बाहर, मैं बाहर फंस गया था। तो ये हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि जो बाहर फंसे हुए हैं उनको सैलरी दी जाएगी। चलो मेरी सैलरी पूरी नहीं मिली तो मेरे को 50% तो देना चाहिए, वो भी नहीं दिया। मेरी बात हुई थी मैनेजमेंट के बंदों से, वो कहते हैं आप छुट्टी पे गए हुए थे, बट मैं छुट्टी पे था 20 मार्च से लेके 26 मार्च तक। तो उसके बाद तो लॉकडाउन लग ही गया था 23 तारीख को। उसके बाद वहाँ से आना मेरा पॉसिबल नहीं था, तो कैसे मैं आता। तो सैलरी के लिए साफ मना कर दिया गया, मेरे को कोई सैलरी नहीं मिली मेरे को 3 महीने की।